अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सी न्यूज़। नाज़रीन, आलमी मंजर में से अहम पेशरफ्त है ईरान अमेरिका के हवाले से, इसराइल और भारत के हवाले से, और इसके बाद चीन और अमेरिका के हवाले से। तो सबसे पहले हम जो बढ़ती हुई कशीदगी और बढ़ती हुई जो डेवलपमेंट है मुज़ाकरात के हवाले से ईरान और अमेरिका की, वो एक जंग के तरफ ही बढ़ चुकी है। और ईरान ने जो है वो साफ इनकार कर दिया अमेरिका को कि हम आपकी जो मुज़ाकरात की मेज़ है इसकी बजाय हम जंग को तरजीह देंगे। और इसकी जो तस्दीक है वो जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं मार्को रूबियो, उसने सहाफ़ियों से बातचीत में की। उन्होंने कहा कि जो जनेवा में अपना 27 तारीख को जुमेरात के रोज़ जो है होने जा रहे हैं मुज़ाकरात अपना ईरान और अमेरिका के दरमियान, वो मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ईरान ने इनकार कर दिया है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे मिसाइल के हवाले से बातचीत करने में रज़ामंद नहीं है। तो जब कोई भी कौम अपनी क़यादत के साथ खड़ी होती है और वो क़यादत भी कौम की हकीकी नुमाइंदा हो, तो फिर कोई मुकाबला चाहे सुपर पावर से हो, चाहे सारी दुनिया से हो, चाहे किसी ब्लॉक से हो, तो फिर चाहे उसकी क़यादत को निशाना बनाया जाए, उसको शहीद कर दिया जाए, या अपने जो गद्दार हैं स्लीपर सेल है वो एक्टिव किया जाए मुल्क के अंदर, वहाँ एक जानी और खून लेवा एहतजाज मुजाहरे कराया जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौम जो है वो खड़ी हो जाती है। और शायद ऐसी ही कौम के लिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि गैरत है बड़ी चीज़ इस जहाने तकदो में, गैरत है बड़ी चीज़ इस जहाने तकदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो ये जो ताज है ये यकीनन गैरतमंद कौमों और क़यादत के ही नसीब में होता है। तो अब जो अमेरिका है उसके पास कोई चारा नहीं रहा, या बैकफुट पे जाने के इनकार करे कि हम हमला नहीं करते, या फिर वो मिलिट्री एक्शन ले ईरान के खिलाफ, क्योंकि ईरान ने तो इनकार कर दिया कि आप जो है हमें चकमे दे रहे हैं, झांसे दे रहे हैं, आप हकीकत में हमारी क़यादत जो अवाम की नुमाइंदा है उसको आप कबूल नहीं करते, आप जमहूरियत के नाम पे झूठे दावे करते हैं, लिहाजा आप ईरान में अपने पसंदीदा प्लांटेड लोगों को हुक्मरान बनाना चाहते हैं और ईरान को एक बहरान की जानब धकेलना चाहते हैं। आप नहीं, आपका जो मुद्दा है कि जोहरी सासे था पहले के, उसको जो यूरेनियम की फसुदगी थी, इनरिचमेंट थी, उसको जो है वो ख़त्म करें। फिर आप आ गए मिसाइल टेक्नोलॉजी पे, और अब जो है वो आप मिसाइल टेक्नोलॉजी अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारा दफ़ा, यानी कि उन्होंने अपने दफ़ा पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और दूसरा जोहरी सासों के वाले बहुत मामला की टाइम में पड़ गया ना, अब मिसाइल को आपने टेबल पे रखा हुआ है, और असल में आप चाहते हैं कि आप कबूल नहीं करना चाहते जो ईरान की हकीकी जो क़यादत है उसको नुमाइंदगी करती है अवाम की। तो ये जो मुज़ाकरात होने 6 दौर इससे पहले हो चुके हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जो नाकाम रहे हैं। 5 जो दौर थे वो जून 2025 इसराइल के हमले से कबल हुए थे, जो मुज़ाकरात के दौरान इसराइल ने हमला किया था, और उसके बाद जो है वो छठा अभी हुआ है रिसेंटली, गुज़श्ता माह जो हुआ है इसमें अमान में। तो अब अमान की मुदाखलत के बाद ही दोबारा ये मुज़ाकरात बहाल हुए और जिनेवा में होने हैं। तो इसमें निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि अमेरिका के लिए आगे कुआं है और पीछे खाई है। और जो ये बिल वास्ता मुज़ाकरात है, इसमें जो अपना अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उसके दामाद जॉर्ज कुशनर, और जो उसके खुसूसी नुमाइंदे हैं सदर ट्रंप के स्टीव विटकोफ, जो मशरक़ वस्ता के भी नुमाइंदे हैं और जनूबी एशिया के भी, वो जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उसके साथ बिल वास्ता मुज़ाकरात में शरीक होंगे। लिहाजा नेगोशिएशन जो मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान ने इनकार कर दिया है कि टेबल जो मुज़ाकरात की उसके ऊपर मिसाइल वाली कोई ऐसा जो टर्म ऑफ रेफरेंस है वो नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। तो अब जो है अमेरिका के पास जो ऑप्शन बचे हैं और जो नुकसान होना है अमेरिका को, वो उसमें अमेरिका का नुकसान, ईरान का तो है ही नुकसान, क्योंकि जंग में कुछ भी जो है वो प्रॉफिट वाली चीज़ तो है नहीं, खसारे वाली ही होती हैं। लेकिन इसमें अब 2 कौमें जो हैं उसको ज़्यादा नुकसान होगा, एक अमेरिका और एक चीन। और ईरान को जानी और माली तौर पे तो पहले ही नुकसान हो रहा है, और जानी तौर पर भी हो चुका है, क्योंकि इसराइल के हमले के बाद उसकी क़यादत शहीद हुई। लेकिन इसराइल के हमले ने ईरान को एक रीजनल पावर बना दिया। ईरान एक रीजन के में जो पावर है वो बनकर उभरी, और जिस
उस वजह से अमेरिका को ये खटकने लगा कि मशरक़ वस्ता में उसको जो उसकी एक सुपरमेसी थी कि सारी जो ममालिक थे मशरक़ वस्ता के जितने भी ममालिक थे, खा वो कतर हो, वो इराक़ हो, लीबिया हो, शाम हो, सारे जो है वो अमेरिका ने अपने सब ऑर्डिनेट यानी कि एक मतहत बनाए हुए हैं। लेकिन ईरान जो है उसने उसकी जो सुपरमेसी थी वो उसको चैलेंज कर दिया। जो दहाइयों से अमेरिका ने अपना जो बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट की है प्रॉक्सीज के ज़रिए, ये जो इतनी खून की नदियाँ बही हैं मशरक़ वस्ता में अपनी सरदारी के लिए, लेकिन ईरान ने इसराइली हमले के बाद उन तमाम पर पानी फेर दिया और एक इलाके की एक पावर बन के उभरी। तो अमेरिका अब जो है वो क्या करेगा, उसके पास क्या ऑप्शन है? तो हमारे पास जो खबर है वो ये है कि अमेरिका अब जो है लटकाना चाहता है इस जंग को। वो फिल वक्त ईरान के साथ जंग के लिए तैयार नहीं है। उसके पास जो है वो कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है कि वो जंग को शुरू कर दे और बाद में इससे निकल एक उसकी फेस सेविंग हो जाए और निकल सके। उसकी वजह ये है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला आवर होता है तो सबसे ज़्यादा उसके इत्तेहादियों को उसका नुकसान होना है। वो होना है वो आयल की सूरत में, क्योंकि जो आयल की सप्लाई है वो मुतासर होगी मशरक़ वस्ता में, तो स्पाइक करेंगी, बढ़ेंगी तेल की कीमतें बढ़ेंगी। दूसरे नंबर पे गैस की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। थर्ड जो है वो सोने की कीमत जो है वो भी बढ़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो सोने का सबसे ज़्यादा जो होल्डर है वो है चीन के पास इस वक्त 23,000 टन यानी कि सोना है, और जिसकी जो वैल्यू है, जो कीमत बनती है वो 30 अरब डॉलर है। और अमेरिका के पास 8,000 टन है और जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 11 अरब डॉलर वैल्यू बनती है अमेरिका की। तो अमेरिका एक तो ये उसको टेंशन है कि ऑयल मेरे जो मशरक़ वस्ता में जंग के बायस मेरे जो इत्तेहादी हैं वो भी इसकी ज़िद में आएंगे। नंबर 2, चीन को इसका फ़ायदा होगा। अगरचे चीन को नुकसान इस जंग में ज़्यादा है, क्योंकि चीन ने 400 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट की है ईरान में, उसने एक 25 साल मुआहदा गुज़श्ता बरस किया है। रूस, चीन और ईरान के दरमियान हुआ है कि स्ट्रेटिजिक इकनॉमिक और मिलिट्री कोऑपरेशन का जो एग्रीमेंट हुआ है, पैक्ट हुआ है, उस हवाले से उसकी जो है वो 400 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है ईरान में वो ख़तरे में पड़ जाएगी। और इसी हवाले से जो कह लें कि सदर ट्रंप भी जो है वो अप्रैल 2026 में चीन का दौरा कर रहे हैं। और अगर चीन का दौरा अप्रैल 2026 में कर रहे हैं तो यकीनन बात है वो अभी ईरान के ऊपर अमेरिका पोजीशन इसमें नहीं है कि वो हमला करें, क्योंकि अगर अभी वो हमला करता है तो ये तो दौरा भी कटाई में पड़ जाएगा। और दूसरा अपना उसका ये नुकसान होगा कि जो रूस और चीन की दोस्ती है वो इतनी गहरी हो जाएगी कि चीन जो डिपेंड कर रहा है अब ईरान के जो आयल है उसके ऊपर, यानी कि जो 80% शिपमेंट ईरानी शिपिंग आयल की उसकी 80% चीन को जाती है, तो वो रूस और चीन मज़ीद उनकी दोस्ती गहरी हो जाएगी। और अमेरिका जो है उसने तो पहले ईरान के वाले से रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, तो जब ईरान के ऊपर हमला करेगा तो डेफिनेटली चीन का टल्ट जो है झुकाव वो रूस की जानब होगा, तो उसकी इकानमी को यानी कि बूस्ट मिलेगा। तो अमेरिका ये भी नहीं चाहता कि ये जंग हो और रूस और चीन एक मुकम्मल तौर पर ही एक दूसरे की गोद में बैठ जाएं और मेरे लिए जो मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं डिप्लोमेटिक चैनल पे वो भी बिल्कुल ही जो है वो बंद हो जाए। और इससे आगे ये तो एक हमने आपको सिनेरियो रखा इकानमी के हवाले से कि जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं वो भी इस जिद में आएंगे। और दूसरा जो बड़ा नुकसान कह लें या लॉस कह लें वो ये भी है कि ये 400 अरब डॉलर के साथ पाकिस्तान में जो सी पैक है जो 60 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है, अगर अमेरिका इसके ऊपर हमला करता है ईरान के ऊपर तो पाकिस्तान को भी इसका बड़ा नुकसान होगा। तो लिहाजा चीन के लिए जो एक कह लें कि एक इस वक्त जो है वो हर सूरत चीन को आगे आना होगा इसकी पुश्त पर ईरान की, तो आ भी रहा है। उसने उसको डिफेंस में जो एयर टेक्नोलॉजी है वो भी फराहम कर रहा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी फराहम कर रहा है चीन ईरान को। तो ये अमेरिका के लिए एक गले की हड्डी बन गई है ईरान की जंग। और जिस तरह अमेरिका को ये खदशा है कि जिस तरह इसराइल ने जून 2025 में ईरान के ऊपर हमला किया और जो ईरान था वो एक रीजनल पावर बनी, कहीं ये ना हो कि मेरे हमले के बाद ईरान की जो अहमियत है वो
ग्लोबल पावर के तौर पर बनकर सामने आ जाए। क्योंकि मैं तो एक चैलेंज खित्ते में समझ रहा हूँ ईरान को, लेकिन ये एक ग्लोबल है, जब मर्ज करेगा तो ये डायरेक्टली जो है मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो ये मुज़ाकरात के हवाले से ये आलमी मंजरनामे पे ये खबर थी कि अब जो है मुज़ाकरात आज होने हैं जनेवा में, लेकिन उनसे निकलना कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो सूरत हाल है खबर भी आपके सामने रखी और अपना तजिया भी आपके गोशगुजार किया। और इससे आगे आपको बताएं कि जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, इंडियन वज़ीर आज़म, या वो इस वक्त मौजूद हैं इसराइल में, यानी कि गज़ा का कसाई और गुजरात का कसाई इकट्ठे हुए हैं। तो जब ये इसराइल की पार्लियामेंट में पहुंचा तो जो अपोजिशन थी इसराइल की, उन्होंने जो है वो बाइकाट किया और वॉकआउट किया मोदी के खिताब का। तो ये जो भारत है ये एंटी मुस्लिम इसकी क़यादत है, यानी कि ये अब आप देख लें कि जो भारत में मुसलमानों के साथ सलूक हो रहा है, फिर उस दूसरी तरफ देखें कि इसराइल के मुसलमानों के खिलाफ जो इक़दाम है उसको नज़रअंदाज किया है भारत ने, और ये दौरा कर रहा है मोदी इसराइल का। इससे आगे आपको बताएं कि जो अमेरिकी अवाने बाला है, सेनेट और जेरी हैं जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ भी जो है वो ईरान पर अमेरिकी मुमकिन हमले के ख़िलाफ़ जो है वो करारदादें आने वाले दिनों में पेश की जाएंगी। क्योंकि जो अमेरिका की सूरत हाल ईरान के हवाले से वो इतनी क्रेडिबल नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस या तफड़ अब पेंटागन या अमेरिका में नहीं है कि वो ईरान को टारगेट कर सके। इसके बाद जो बड़ी अमेरिका के हवाले से खबर है कि जो अमेरिका के FBI के जो डायरेक्टर हैं काश पटेल और सूजी वेल्स जो है इस वक्त जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वाइट हाउस की, उनका जो फ़ोन का डाटा है वो FBI ने हासिल कर लिया। और वो रिकॉर्ड जो है वो 2020 में जो सदर ट्रंप ने जो असरअंदाज उनके ऊपर केस है कि उन्होंने 2020 की जो इलेक्शन है उसके ऊपर असरअंदाज हुए, तो इस हवाले से वो तहकीकात जारी है। और जो सूजी वेल्स और काश पटेल है उनके जो कम्युनिकेशन का रिकॉर्ड है वो FBI ने हासिल कर लिया है। तो अगर हमारी मालूमात और खबरें आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।